हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश चिंतन भाई अजय मिश्र पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो आज की बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि इसमें एक नंबर का क्वेश्चन जो आता है आर्टिकल से, हम लोग उस पर और आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि इसमें आर्टिकल पार्ट 2 यानी हम एन के यूज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में अगर आप लोगों ने ए के यूज़ वाला वीडियो ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ए के यूज़ वाली वीडियो को देख सकते हैं। आप मैं वीडियो को शुरू करूं उसके पहले मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि सीट पे ही सारी चीज़ें समझानी होती हैं, तो सीट थोड़ी सी स्पॉइल हो जाती है जब वीडियो ख़त्म होता है तब। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एन का यूज़ कहाँ होता है, यूज़ ऑफ एन, आज की वीडियो यही होगी। अब बात अगर एन की जाए तो सबसे पहले हमको ये माइंड में रखना होता है कि एन का बेसिक यूज़ होता कहाँ है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एन का यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, यानी एक वचन और जिनको हम गिन सकते हैं ऐसी संज्ञाओं के पहले ही हम एन का यूज़ कर सकते हैं। सेम यही चीज़ हम करते हैं ए के यूज़ में भी। इसका एक सीधा सा मतलब है कि कुछ, जैसे हमने लिखा, अभी लिखा हमने बैट। अब बैट के पहले, जैसा आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, हम ए का यूज़ करते हैं। और अगर मैं लिखूं आउल, अगर मैं लिखता हूं आउल, तो आउल के पहले हम यूज़ करेंगे एन का। तो आप देखेंगे बैट काउंटेबल है, आउल यानी उल्लू काउंटेबल है। लेकिन अगर मैं बात न्यूज़ की करूं, अगर मैं बात करूं न्यूज़ की, तो आप सब लोग जानते होंगे कि न्यूज़ सिंगुलर है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो न्यूज़ के पहले हम ना तो ए का यूज़ करेंगे ना ही एन का यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ से कंफर्म हो गई होगी कि अगर ए या एन का यूज़ करना है तो वो हम एक ही कंडीशन में करेंगे, जब वो नाउन हमारा सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा। अब हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। कितनी स्थितियां बनती हैं जब हम किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का यूज़ करते हैं। अब पहली सिचुएशन देखते हैं। पहली कंडीशन तब होती है जब पहला अक्षर यानी जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो वाउल हो, और जो फर्स्ट साउंड हो वो भी वाउल का ही हो। जैसे एन एप्पल। अब अगर एप्पल की बात की जाए तो एप्पल का जो पहला लेटर है वो है ए, और जब हम एप्पल को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो पहला जो साउंड आ रहा है वो ए का आ रहा है। और हमारे जितने भी साथी साउंड में कंफ्यूज हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आ से लेके, अगर हम बात करें आ से लेके आह तक के अक्षरों की, अगर मैं बात करता हूँ आ से लेके आह तक के अक्षरों की, तो जितनी भी आवाज़ें आ से आह तक के बीच की निकलती हैं उन सभी को हम वाउल साउंड में रखते हैं। अगर आप साउंड के बारे में कंफ्यूज हो तो मेरी बिल्कुल पहली वाली वीडियो जिसमें मैंने अल्फ़ाबेट और उसके साउंड पे डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं पोस्ट कर देता हूँ, मैं डाल देता हूँ। तो अब अगर हम देखें तो जो एप्पल है उसका जो पहला साउंड है ए का, वो आ से आ के बीच में आ रहा है, इसलिए हम एप्पल के पहले करेंगे एन का यूज, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब ऑरेंज को लेते हैं। ऑरेंज की शुरुआत किसी वावेल से है और उसका फर्स्ट साउंड आ का वो भी वावेल का है। तो सिंपल सी एक बात है कि अगर कोई हमको वर्ड मिल रहा है सिंगुलर और काउंटेबल है और उसका पहला जो साउंड है वो अगर वावल से है तो हम उसके पहले एन का यूज़ कर देंगे। अब ये हर कोई जानता हुआ जाना जाता है
हम ये मानते हैं कि ये नियम लगभग सारे लोगों को पता होता है। अब जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, वो यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है वो बनती है। अब सेकंड कंडीशन में क्या होता है, जब पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो। एक बात ध्यान रखिएगा भैया, पहला जो अक्षर है यहाँ पे, जैसे आप देखें मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, इसके बाद पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन जो फर्स्ट साउंड होगा वो वावेल का होगा। यानी जो शब्द की बनावट होगी, जो वर्ड स्ट्रक्चर होगा, वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, लेकिन जो उसका साउंड होगा वो वावेल का होगा। जैसे अगर हम यस डी ओ को देखें, यस डी ओ, अब आप देखें यस डी ओ, एफ आई आर, एन सी सी, एच एम टी, एच ई, एल पी, एम ए, जितने भी एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, अगर हम सबको देखें तो सबका जो फर्स्ट लेटर है वो स्टार्ट हुआ है किसी ना किसी कॉन्सोनेंट से। अब हम लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर हमको ये बताया गया होता है कि जो वावेल से स्टार्ट हो उसके पहले एन, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो उसके पहले ए का यूज होता है। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहला अक्षर इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि उस पहले अक्षर की आवाज़ क्या निकल रही है। अब इसमें से हम किसी को भी ले लेते हैं, जैसे हमने एच एम टी को ले लिया। अब अगर आप यच बोलते हो तो एच जब आप पढ़ेंगे, जैसे हम यच को पढ़ रहे हैं, तो यच का जो पहला साउंड हो रहा है वो ए का हो रहा है, और ए जो है ये आ से आ के बीच में पढ़ रहा है। ए आ से आ के बीच में पढ़ रहा है, यानी आ से आ के बीच की आवाज़ है ए। अब भले ही एच एम टी एस से स्टार्ट है, लेकिन चूंकि उसका पहला साउंड ए का है, इसलिए एच एम टी वाच के पहले भी हमको लगाना पड़ेगा एन। यानी यहाँ गलती से अगर आपने ए लगा दिया तो आपको नंबर मिलेंगे नहीं, तो यहाँ पे हमको एन का यूज़ करना है। ऐसे ही हम यची को देखेंगे, एल पी को देखेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, जैसे हम ले लेते हैं अभी एच ओ एन ई एस टी, हम इस पर विचार करते हैं। अब ये जो ऑनेस्ट लिखा गया है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट को अगर हम देखें तो ये भले ही एच से लिखा गया है, लेकिन इसका जो पहला साउंड है वो साउंड आ का निकल रहा है, आ। तो अब जो ऑनेस्ट है वो हॉनेस्ट थोड़ी ना पढ़ा जा रहा है, उसको तो हम ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं ना। अब यच होने के बाद भी चूंकि उसकी पहली जो साउंड है वो आ का निकल रहा है, इसलिए हम ऑनेस्ट के पहले भी एंड का यूज़ करेंगे, ऑनरेबल के पहले भी एंड का यूज़ करेंगे, ऑनररी पोस्ट के पहले भी एंड का यूज़ करेंगे। और एक वर्ड होता है इंग्लिश का ये, और हाँ एक चीज़ और, ये जितने भी शब्द लिखे गए हैं आप इन शब्दों को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि परीक्षा में जब आप देखेंगे एग्जामिनेशन में, तो ज़्यादातर मामलों में अगर ए और एन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो यही जो वर्ड्स हैं ज़्यादातर इन्हीं शब्दों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इनको खूब अच्छे से समझ लें, खूब अच्छे से इनको लर्न कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। हम अगर कुछ और शब्दों पे चर्चा करें तो एक वर्ड आप सभी लोगों को पता होगा, मुझे थोड़ा सा इनको साफ़ करना होगा, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इनको इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ और भी चीज़ें इसमें जोड़नी है। वही टेक्निकली ये वीडियो बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि मैं कोशिश करूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, और अगर आप सबका प्यार और स्नेह ऐसे ही बना रहा तो निश्चित रूप से टेक्निकली स्ट्रांग या टेक्निक वाइज स्ट्रांग वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए आते हैं, हम फिर से उस वर्ड पे चर्चा करते हैं। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, एक शब्द आपने पढ़ा होगा, उस वर्ड को कहा जाता है एच ई आई आर, जिसको आप हीर बोलते हो, एच ई आई आर होता है ईयर, ईयर। कुछ लोग उसको हीर या हेयर पढ़ते हैं, लेकिन वो जो वर्ड है वो है आपका एच ई आई आर, थोड़ा सा मिस्टेक है, आप वैसे भी सुन सकते हैं एच ई आई आर। तो अगर वो शब्द आप इसको नोट कर लें,
HEIR या HEIRESS, ईयर या ईयरस, ये दो शब्द भी ऐसे हैं जिनकी अगर हम बात करें तो इनको भी हम एन से ही इनका सिंगुलर नंबर बनाते हैं। एक की बात अगर हो तो ईयर और ईयरस के पहले भी हम एन का ही यूज करते हैं। और नीचे देखिए मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं नोट में। अगर आप होटल को लेते हैं, हिस्ट्री को लेते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस को लेते हैं, तो इन सभी के पहले आप ए का यूज़ करेंगे। कई बार क्या होता था, पहले होटल को होटल बोला जाता था, हिस्ट्री को हिस्ट्री बोला जाता था, हिस्टोरिकल प्लेस को हिस्टोरिकल प्लेस बोला जाता था। इसलिए इनके पहले, बहुत पहले एन का यूज होता था। अभी भी कुछ बुक्स में इनके लिए एन का यूज़ मिलता है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में इनके पहले हमेशा ए का यूज़ लगाना है। और ध्यान रखना, जैसे मैंने हिस्टोरिकल प्लेस की बात की है, तो यहाँ पे मैंने ये बताया है कि अगर मान लीजिए हिस्टोरिकल प्लेस लिखा है तब उसके पहले आप ए का यूज़ करेंगे। लेकिन मान लीजिए जैसे अगर कोई मैं लिखूँ रामलीला मैदान, तो उसके पहले तो एक अलग सीन होगा। यहाँ पे हिस्टोरिकल को डाउन बनाने के लिए उसके बाद प्लस जोड़ा गया है। आशा है आज की वीडियो समझ में आई होगी। इन शब्दों को खूब अच्छे से तैयार कर लें। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो निकल के आई है ए और एन के यूज़ में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि दोनों में अक्षर इम्पॉर्टेंट नहीं होते। अक्षरों का जो लेटर होते हैं उनके जो फर्स्ट साउंड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा होगा कि कहाँ पे हम ए का यूज़ करें और कहाँ पे हम एन का यूज़ करें। आप लोग सभी लोग अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं हम फिर जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।